इंडियन फुटबॉल लिटरली ऐसा लग रहा है कि हर दूसरे तीसरे दिन कुछ हो रहा है, बट कुछ होता नहीं लग रहा। आज फाइनली जो हमारा लॉन्ग अवेटेड सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और ये और वो होना था, उसका पहला पार्ट तो आ गया है। एंड जो भी हमने पिछले वीडियो में बात करी, एआईएफएफ एफएसडीएल ने जॉइंट सबमिशन किया है जी, ये प्रपोज कर रहे हैं जी, वो प्रपोज कर रहे हैं, वो सारी चीजें ऑलमोस्ट उन सब पे एक डिसीजन हो गया है, उन सब पे एक फाइनल आउटलुक आ गया है कि ये चीजें करके दो, फटाफट शुरू करो। एंड in all of this, the one thing, the one big thing, the one main thing for Indian football and Indian football fans is ISL actually might be coming back. ISL is in fact supposed to be coming back. अब से लेके दिसंबर के बीच में क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता। फीफा हमको बैन कर देगी या सुप्रीम कोर्ट हमको बैन कर देगा। समाओ सुप्रीम कोर्ट फीफा को बैन कर सकते हैं, आई डोंट नो, मैंने नहीं बोला। बट that is the tentative thing. December 2025 ISL is apparently coming back, subject to AFC ka approval obviously, and that is what we are talking about today, the Supreme Court's decisions and the rulings that have come out today. Welcome back to Top Corner. थोड़े से होपफुल टोन में बात कर रहे हैं कि शायद इंडियन फुटबॉल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दैट इज इट, दैट इज द सार ऑफ दिस पूरा कॉन्वर्सेशन कि भैया शायद अभी बचा है कुछ। तो वैभव बेटा शाबाश, शुरू हो जाओ। क्या आज बोला है सुप्रीम कोर्ट ने एंड इसका मतलब क्या है, पहले ये समझा दो सबको। ओके पॉइंट वाइज मैं बता देता हूँ क्या क्या आज का मींस मेन टॉपिक्स आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जजमेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा जजमेंट था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर देता हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन एएफएफ का जो कॉन्स्टिट्यूशन केस था उसका जजमेंट बाद में आएगा। दैट जजमेंट इज बीइंग अंडर द रिव्यू अंडर सुप्रीम कोर्ट, जस्ट टू मेक इट क्लियर। ये सुप्रीम कोर्ट ने एआईएफएफ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके ऊपर नहीं किया, एंड दिस इज व्हाई द फीफा बैन ऑफ अक्टूबर 30 का जो डेडलाइन है दैट स्टिल लूम्स ओवर इंडियन फुटबॉल। जस्ट मेकिंग इट क्लियर, वो वाला अभी भी हमारे ऊपर एक तलवार जैसा झूल रहा है, फीफा बैन। ओके, नाउ कम्स टू द आईएसएल, और ऐसे ही आईएसएल का अलग नाम से भी हो सकता है एक और फुटबॉलिंग, क्योंकि अगर एफएसडीएल के पास नेमिंग राइट्स है ना तो ऑब्वियसली और कोई आएगा तो अलग नाम से होगा। उसके ऊपर सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज की हियरिंग में किया है कि एआईएफएफ को सीधा डायरेक्ट किया है कि आप लोग अपना एक और नया टेंडर इश्यू करो, बिकॉज एफएसडीएल के साथ इनका जो प्रीवियस मीटिंग था उसमें एफएसडीएल ने बैकआउट कर चुके थे, एंड दे सेड वी विल बी but you can approach other players in the market for a commercial rights partner for ISL to begin. So उसके लिए in a very short time टेंडर्स जो फाइल होते हैं एआईएफएफ के द्वारा वो रिलीज होंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे। इसमें भी एक और बड़ी चीज है कि पहले जो टेंडर्स होते थे अंडर बिग फोर बिग कंपनीज के अंडर होते थे, इस बार फॉर अ चेंज इस बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद जस्टिस नागेश्वर राव के रिव्यू के अंडर ही उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही वो टेंडर्स के जितने ही आएंगे उनके अंडर ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू होंगे और आईएसएल का जो स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होगा। थर्ड चीज है जो कि बहुत बड़ी बात है, इंडियन फुटबॉल में फिर से एआईएफएफ में देयर विल बी नो फ्रेश इलेक्शन कंडक्टिंग, इलेक्शन फिर से नहीं होंगे, विच मीन्स हमको इमीडिएट फीफा बैन नहीं लगेगा। फीफा बैन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज थर्ड पार्टी एंटिटी, और इफ फीफा का जो स्टेट करते हैं हम उसमें अगर थर्ड पार्टी एंटिटी अगर आती है तो इट्स अ इमीडिएट फीफा बैन। सो बाईचुंग भूतिया एंड प्रशांत भूषण जो कि दिल्ली एफसी के तरफ से लड़ रहे थे कि कल्याण चौबे इज इलीगली द प्रेसिडेंट एंड नए इलेक्शंस होने वाले थे, उनकी पिटीशन क्वाश हो चुकी है। देयर विल बी नो फ्रेश इलेक्शंस इन एआईएफएफ टिल नाउ, टिल द सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्स द एआईएफएफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूं, एआईएफएफ को सुप्रीम कोर्ट ने एक बाईपास दे दिया कि विदाउट कंडक्टिंग इलेक्शन you first set ISL and rest of the footballing calendar of India first. उसके पहले आप इलेक्शंस मत करो, इट विल बी डेवास्टेटिंग। आप पहले जो कमर्शियल पार्टनर्स है वो संभालो, आप यू मेक द ड्राइव। और लास्ट वाला है एआईएफएफ के अंडर जितने भी टूर्नामेंट्स है, जस्ट लाइक सुपर कप बोल दो, इंडियन वुमेन्स लीग बोल दो, आई लीग बोल दो, ये लोग जो कि एआईएफएफ के अंडर है, ये एआईएफएफ खुद कर सकती है। उसको एआईएफएफ को डायरेक्ट किया गया कि जो शेड्यूल है उसके हिसाब से स्टार्ट करो। तो मोस्टली क्या होने वाला है, अभी आईएसएल का एक टाइमलाइन दे चुका है कि 25 नवंबर से दिसंबर लास्ट के बीच में आईएसएल का कुछ होने वाला है, बिकॉज तब तक एफएसडी वाला
और AIFF का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो उसके हाँ। बीच में ISL स्टार्ट होने वाली है। उसके पहले मे बी अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट के बीच में एक महीने का सुपर कप विच विल बी मोस्ट लाइकली अ प्री सीजन टूर्नामेंट। माइंड यू सुपर कप में इस बार भी AFC का स्लॉट है, तो AFC प्रीलिमिनरी का स्लॉट है सुपर कप में, तो उसका भी टूर्नामेंट का रहेगा, तो उसको भी एज अ प्री सीजन टूर्नामेंट बिफोर ISL स्टार्ट होने वाला है। इतने आ चुके हैं आज के डिसीजन में। जो सुप्रीम कोर्ट का AIFF कॉन्स्टिट्यूशन केस है वो अभी भी अंडर रिव्यू है एंड मोस्टली अक्टूबर 30 तक हो जाना चाहिए। देखो, बिफोर आई गो टू रेक्स एंड शुभम, मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ इसमें। वो जो इलेक्शंस वाली बात है, अभी के लिए इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस कराने को बोला। अभी जो AIFF कॉन्स्टिट्यूशन वाला इशू है वो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है, अगले जजमेंट में रिजॉल्व हो जाएगा वो भी। अगर उसमें ये बोल दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर रहा है कि इलेक्शंस करवाओ, दैट immediately qualifies as third party interference in the FIFA charter, and वहां पे फिर this will be seen as भैया कोई बाहर से आके आपको बोल रहा है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, दैट इज इंटरफेरेंस, बैन करो AIFF. That's what is still hanging over the heads of Indian football at this point in time. I don't know how they resolve this because you do need fresh elections, no doubt about it. You do need Supreme Court to actually say something about the constitution because अभी कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से मरोड़ तोड़ के बढ़िया मजे लिए जा रहे हैं फीफा AIFF के कॉन्स्टिट्यूशन के। बट द मिनट सुप्रीम कोर्ट सेज समथिंग अबाउट इट, फीफा भी ऐसे कोई दूध के धुले नहीं है, वो भी खूब हरामखोर हैं सारे। दे विल एक्चुअली फाइंड दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि भैया अब जाके कुछ उंगल करके आते हैं हम लोग इन अ फेडरेशन दैट इज ऑलरेडी ट्राइंग टू डू सम वेरी स्ट्रेंज। सुपर कप वगैरह सब कुछ टाइम से शुरू हो गए। जो इन लोगों ने प्रपोजल दिया था उसमें इन लोगों ने बोला था सितंबर 30 का, उन्होंने बोला था सुपर कप शुरू कर देंगे, अक्टूबर 15 से पहले पहले ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वगैरह के टेंडर्स निकाल देंगे एंड दिसंबर में ISL शुरू कर देंगे। नाउ ISL एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, FSDL का एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज अप इन द एयर, बट रेक्स भाई मेरे ख्याल से, एंड यू विल नो बेटर ऑफ, ऐसा कोई बहुत और बड़ा ग्रुप है नहीं जो FSDL को रिप्लेस करने में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है, राइट? एंड अगर FSDL इतने दूर तक गया है जॉइंट सबमिशन मारने के लिए AIFF के साथ, दैट मींस दे आर इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग, नहीं? देखो भैया, मैंने भयो को सेम चीज बोला था एक टाइम पे। IPL के बाद सबसे सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल लीग जो है इंडिया में, PK, तो उनके फ्रेंचाइजीज ने क्या किया कि उनको लगा कि हमें जितना ब्रॉडकास्टिंग मनी मिलना चाहिए उतना नहीं, तो उन्होंने डिमांड किया कि ये हॉटस्टार को कि आप हमारा ब्रॉडकास्टिंग मनी बढ़ाओ। उन्होंने बोला कि तुम जाओ मार्केट में और देख लो कौन कितना दे रहा है। किसी ने जितने भी आस्किंग प्राइस था उसके आसपास भी पैसा नहीं दिया, फिर वापस आए इनके पास और डील साइन की। तो वही कर रहे हैं ये लोग। FSDL जितना पैसा दे रही है और जितना कंसेशन दे रही है, कोई नहीं देगा, कोई नहीं आएगा इसमें। मतलब जिस इंडियन फुटबॉल जितना मेस में है, इनको आके कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि ले भाई पकड़ AIFF को कि 40 करोड़ पकड़ और हम कराते हैं फुटबॉल। कौन पैसा क्यों डालेगा इसमें पैसा? क्यों? लिटरली पैसा डूब रहा है, FSDL का भी पैसा ही डूब रहा है। लेकिन यार वो क्या है ना, उन्होंने 2000 करोड़ खर्च कर चुकी है FSDL along with the clubs। Just FSDL ये losses है। FSDL जो कंपनी है उसका काम ही यही है कि वो ISL कराना, वो कंपनी उसी के ऊपर खड़ी है। अगर वो हट गया फिर कंपनी बंद, यूथ टूर्नामेंट्स कराएगी बस। तो अगर उनको भी मतलब वो कंपनी बनाए रखना है, मतलब एम्प्लॉइज भी तो होंगे ना वहां पे, तो उसको चालू रखना है तो ISL कराना ही पड़ेगा उनको। तो मुझे वही लग रहा है इनको नहीं मिलेगा कुछ ज्यादा और ये वापस FSDL के साथ ही आएंगे। एंड शिवम, जो इन लोगों ने पिछले हफ्ते जब हियरिंग था, सबमिशन था, FSDL और AIFF ने जॉइंट सबमिशन जो किया था उसके अंदर दे हैड रिटन अ लॉट ऑफ थिंग्स। 2-3 चीजें मैं बोल चुका हूँ। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, not in the footballing sense but in the pocket sense, the FSDL will waive its contractual rights and pay AIFF an advance amount of rupees 12.5 crore। वही मैं कह रहा हूँ, ये उन लोगों ने जॉइंट सबमिशन में लिख के दिया है कि हम दे देंगे। I don't think anybody else is doing that just to exactly। क्या बोलता है, from a business point of view more than anything else। I mean, I don't think anybody else is doing that। नहीं, and you know, as Rex said कि कंपनी का काम ही ये है
तो ये बनी ही इसलिए है. While I'm sure in the long run they might have plans to earn something from this, short term में या at least initially तो नहीं होना था. I think they're still there, still trying to get some money out of it. They have to invest more. एक need भी होगी. ये चीज थोड़ी अजीब है. मतलब हाँ, कोई कंपनी ऐसे बोलेगी नहीं. दिस साउंड्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस साउंड्स लाइक हाँ हम दे देंगे पैसा, बस करने दो. लाइक सॉर्ट और लाइक ब्राइबरी, बट लीगल ब्राइबरी. Sounds like I know compromise, what compromise, like a compromise. This judgment that has come from Supreme Court, I think abhi ke liye, considering what all has happened, considering the situation we are in, I think at the moment it is the right decision. You cannot really have fresh elections because फिर FIFA intervene करेगी. You do not want कि FIFA intervene करे और FIFA फिर तुम्हें अपने हिसाब से क्या तो चीजें चलाए या कुछ इसके ramifications हो या कुछ FIFA अपने हिसाब से changes करे. I don't think इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन फुटबॉलिंग बॉडी, उन सबको ये इतना पसंद आएगा. They'd like to hold on to that power and hold on to those rights. And कोई भी verdict कोर्ट का या जुडिशरी का void में नहीं होता. ऐसा नहीं होता कि वो उनको आसपास का पता नहीं है. So knowing the situation, I think अभी के लिए तो ये जजमेंट ठीक लग रहा है कि आप शुरू करो, फाइनेंशियल्स वगैरह देखो, हम इलेक्शंस बाद में करवाते हैं. क्योंकि अगर इलेक्शंस अभी हुए तो फिर शुरू होने में तो बहुत टाइम लग जाएगा. एंड इफ fresh people come in, fresh people will come in with their own agendas and preferences, and which will mean just a delay for Indian football fans for the season. And फिर वो delay कब तक चले वो. I think अभी AIFF FSDL का ही प्रपोजल कर दिया है उन लोगों ने. They've asked कि IPL के कमर्शियल पार्टनर्स के लिए आप खोलो टेंडर्स वगैरह, बट अभी के लिए ये I don't think AIFF FSDL का पार्टनरशिप is going anywhere. FSDL ने अपना फर्स्ट नेगोशिएशन राइट्स गिव अप कर दिया है एंड सेइंग कि वी विल एंश्योर टाइमली पेमेंट्स फॉर एवरीथिंग. व्हेन इट कम्स टू इंडियन फुटबॉल, दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, नो डाउट, बिकॉज हम लोगों ने काफी बार इस चैनल पे ही बात कर ली है कि लीग के बिना इंडियन फुटबॉल का सर्वाइव करना, किसी भी कंट्री में फुटबॉल का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है. आई डू होप इन चीजों का सिर्फ कमर्शियल एंड की जगह एक्चुअल फुटबॉलिंग सेंस से भी कुछ हो. आई विश उसी सबमिशन में कुछ होता, वो तो नहीं था कमर्शियल्स के अलावा कुछ. आई विश उसमें कुछ होता. वील टॉक अबाउट ISL के प्रॉब्लम सम अदर टाइम. एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर हम बात करें, डू वी रियली हैव होप्स कि भैया दिस वाज ओके अ स्पीड बम्प ऑफ सॉर्ट्स, बट अब जो कमर्शियल पार्टनरशिप्स वगैरह करेंगे ये लोग, क्योंकि इन लोगों का पहले जो इशू था कि स्टार वाज वन ऑफ द फाउंडर्स, तो इन लोगों को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के भी पैसे नहीं मिलते थे, वहां से एक लॉस हो रहा था इनको, और भी कुछ इश्यूज थे. I hope those will be addressed this time at least, जब we fresh tenders निकालेंगे. Bigger problem right now, bigger worry right now is जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन का अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व किया है जज, एंड वी डू होप the honorable Supreme Court can find some sort of a common ground. FIFA as an organization is also not exactly a very trustworthy organization. पिछली बार भी जब इन लोगों ने AIFF को बैन किया था, हमें पता है किसके एक लेटर पे बैन कर दिया था उन लोगों ने. और एक लेटर यहाँ से गया था बोलते हुए यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं पर आई होप हमको बैन नहीं करोगे आप. अगले दिन उन्होंने बैन कर दिया था. वो सबको मालूम है क्या हुआ था पिछली बार भी. आई होप उस तरह की चीजें ना हो इस बार. ये जो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया है, दैट हैज अभी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए जो ISL क्लब्स बंद हुए थे रिसेंटली, ओडिशा FC, चेन्नई FC, केरला ब्लास्टर्स, बैंगलोर FC, दिस 4 or 5 क्लब्स जो भी अभी बंद हो चुके थे, who were not paying any salaries, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स भी रिलीज कर दिए थे प्लेयर्स के. रिसेंटली अपडेट्स आ चुकी है कि ओडिशा FC हैज स्टार्टेड लुकिंग फॉर प्लेयर्स, क्योंकि उनको भी फॉरेनर्स खरीदने हैं. And they have started salaries जो कि उन्होंने बंद करके रखी थी. They have started repaying the salaries of players and the club के जो काम करते हैं उन सबके salaries are going to their accounts, which is a positive account showing that Odisha FC is back. Also, Chennai और Bangalore भी literally they are rebooting their whole team. They are also looking for new players because सारे players को इन लोगों ने बहुत सारे players के contract end किए थे. तो they are also coming back. So this is the positive news about Indian football right now. मेरे को एक चीज पूछनी है before we ended then. जो ये सारे क्लब्स बैन, मतलब सबने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया था, प्लेयर्स रिलीज कर दिए थे,
Do you think they'll be able to restart everything and go in full flow अगर दिसंबर में एक्चुअली लीग शुरू हो जाती है तो? एंड सुपर कप अगर अभी अक्टूबर में आ जाता है तो? सारे फ्री एजेंट साइन करेंगे भैया, इनका जितना भी Exactly. मतलब शॉर्ट टर्म नहीं। कॉन्ट्रैक्ट पे लाएंगे, जनवरी में वही मैं कह रहा हूँ। इनकी बनेगी। तो या क्वालिटी अभी सफर तो करेगी transfer फिर। window बंद है, कहाँ से लाएंगे? वो तो होगी। फिर तो क्वालिटी सफर करेगी। द लाइक्स ऑफ मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, गोवा, the people who actually kept everything together. वही मैं कह रहा हूँ ना, the clubs that actually kept everything together, those will be the actual ones competing. बाकी सारे तो चल यार आ गए हैं, वापस देख लेते हैं। सस्टेनेबल होगा ये, we'll have to talk about it in some other video. एक बहुत पहले मैंने वीडियो, बहुत 2-3 साल पहले एक बार स्पोर्ट्स सर्कल पे वीडियो किया था about ISL and the issues. Unfortunately, those same issues still exist in terms of the profitability, in terms of the monetary side of things, in terms of the footballing side of things, player development and all. I do wish ये सारे issue में वो भी एक consideration होता in settling the dispute and in bringing football back to life. I don't think वो एक consideration है अभी भी हमारे देश में 150 करोड़ रुपए देके अर्जेंटीना टीम को बुलाया जा रहा है इधर for whatever reason. पर yeah, at least some good news that AIFF और FSDL का प्रपोजल काफी हद तक तो मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, एंड अपना एक ओवरसी करने के लिए बेंच बिठाया है। अनलेस उसको भी ये लोग फीफा वाले उसको भी ऐसे देख लें कि भैया ये भी इंटरफेरेंस है, उसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाथ जोड़ के से नमन कर सकते हैं। भाई उसका हम कुछ नहीं। ऑन दैट नोट आप लोग बताओ यार, आपके हिसाब से क्या लग रहा है AIFF और FSDL का ये जो नई लुक का पार्टनरशिप है, जो इस पार्टनरशिप का फेस लिफ्ट हुआ है सॉर्ट ऑफ, व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग विद दैट? एंड should we already get hopeful about Indian football or should we just wait as we always do? Do let us know in the comments. बाकी तो भैया होप करो कि फीफा बैन ना हो डिस्पाइट एवरीथिंग गोइंग राइट, बट वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स जस्ट होप फॉर दैट। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन जरूर से, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज। आप, मेरे को पता है आप लोग वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब करे बिना जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। सब्सक्राइब करके जाओ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।